लॉ स्टूडेंट गौरी की कहानी, जिसने एक तरफा प्यार में काट कर मार डाला था। लखनऊ में 19 साल की लॉ स्टूडेंट घर से निकली, फिर गायब हो गई। फिर अगले दिन बोरियों में उसके कटे हुए अंग मिलते हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। एक तरफा प्यार की वो कहानी जिसमें एक सरफराज आशिक ने लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहाँ अमीनाबाद इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी लॉ स्टूडेंट थी। वह काफ़ी खुश मिजाज और खुले विचारों की सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। पिता श्रीवास्तव की अमीनाबाद में एक दुकान थी जिसमें वो डेकोरेशन का सामान बेचते थे। गौरी की माँ त्रिवती श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ हैं। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। परिवार काफ़ी खुश रहता था, लेकिन 1 फरवरी 2015 के दिन इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना त्रिपति और शिशिर ने कभी नहीं की थी। दरअसल 1 फरवरी 2015 को एक दिन गौरी दोपहर के 12:30 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के लिए घर से निकलती है। गौरी ने माँ को कहा कि उसे मंदिर भी जाना है, इसीलिए ड्राई क्लीन के बाद उसे सीधे मंदिर जाएगी, बाद में घर लौट आएगी। इसके बाद गौरी ने दुकान में पिता की जैकेट ड्राई क्लीन के लिए दी, फिर वहाँ से निकल पड़ी। उस दौरान उसके भाई, उसके कई जानने वाले ने उसे देखा, लेकिन उन्होंने भी लोगों को भी नहीं पता था गौरी का अंतिम बार देखा जा रहा है। शाम के 4 बज गए थे, लेकिन गौरी घर नहीं लौटी तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फ़ोन किया, लेकिन बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद माँ ने कई बार उसे फ़ोन लगाया, फिर गौरी ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया तो परेशान होकर उन्होंने गौरी के पिता को फ़ोन किया और बताया कि बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है और ना ही फ़ोन उठा रही है। पिता ने भी गौरी को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। कई बार फ़ोन लगाने के बाद एक लड़के ने फ़ोन उठाया। उसने कहा, आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस लौट आएगी। पिता ने दोबारा फ़ोन किया तो लड़के ने फिर वही बात कही। उन्होंने कहा, गौरी से बात करवाओ, तो लड़के ने फ़ोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। पिता भी घर लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा, क्यों ना थोड़ी देर तक गौरी का इंतज़ार कर लिया जाए, क्या पता दोस्तों के साथ। लेकिन शाम और ज़्यादा हो गई थी, गौरी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। तो माँ ने दोबारा गौरी को फ़ोन लगाया, फिर उसी लड़के ने फ़ोन उठाया तो बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में थी, थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा कि एक बार गौरी से वह उनकी बात करवा दूं, लेकिन इस बार भी लड़के ने फ़ोन काट दिया। माता पिता को अब यह लड़का संगीत लगने लगा था। ये सोचूं कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फ़ोन लगाया। लड़के ने इस बार बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह उसे अस्पताल लेके जा रहा है। ये सुनकर माता पिता बदहवस होकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वहां पता चला कि गौरी नाम की कोई पेशेंट अस्पताल में नहीं आई है। फिर दोनों इको पार्क गए, लेकिन वहां भी गौरी नहीं मिलती है। शाम के 7 बज गए थे। उन्होंने फिर गौरी को फ़ोन किया, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था। माता पिता की टेंशन और बढ़ गई थी, लेकिन अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पिता ने पुलिस को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी तरह रात बीतती गई। 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह के 7 बजे शहीद पथ रोड से पास कुछ लोगों को एक बोरी सड़क पर पड़ी देखते हैं। उसके आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे। वो बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच दिया तो उसमें से किसी इंसान के कटे हुए पैर निकले। फिर कुत्ते ने उसे नोचने लगे। ये देखते ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कुत्ते को वहां से भगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया गया। आसपास तलाशी करने लगी, तभी उन्होंने पास की झाड़ियों में एक बोरी मिली। उसमें कटे हुए इंसान के हाथ, सिर व देखने को मिलते हैं। किसी लड़की की लाश है। आसपास और तलाशा गया तो शरीर के भी कुछ अंग मिलते हैं। सभी अंगों को पुलिस ने रेज करने के लिए उन्होंने अस्पताल भेज दिया गया। लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों को इस तरह मिलना वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। देखते ही देखते ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। इधर गौरी के माता पिता तो वैसे ही परेशान थे, घर नहीं लौटी थी। जब उन्होंने ये न्यूज़ टीवी पर देखी तो किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है तो वो डर गए।
जब लाश को कब्जे में ले लिया गया 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को अस्पताल बुलवाया ताकि लाश की पहचान कर सकें। जैसे ही माता पिता ने लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि ये लाश गौरी की ही थी। पुलिस ने इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच शुरू कर दी। वहीं न्यूज़ चैनलों को लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह ये खबर चल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल निकलवाई तो कुछ खास बातें उससे पता नहीं चल सकी, क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल उसके माता पिता की होती थी। बाकी जिन अन्य नंबरों गौरी की बात हुई थी उनमें से पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर पुलिस ने गौरी को लास्ट लोकेशन पता लगवाई। पता चला कि अंतिम बार वो तेलीबाग इलाके में थी। पुलिस ने गौरी को माता पिता से पूछा कि वो तेलीबाग में गौरी का कोई जानने वाला है, तो माता पिता ने कहा वहाँ तो उसकी जान पहचान के कोई नहीं रहता है और ना ही गौरी का कोई दोस्त वहाँ रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि गौरी ने कभी उनको सामने भी तेलीबाग का जिक्र नहीं किया। इस केस में पुलिस ने कई टीमें बनाई। फिर पुलिस ने एक टीम में तेलीबाग के सभी CCTV फुटेज को देखा। पुलिस ने इस कदम से केस कुछ लीड मिली। एक फुटेज में पुलिस ने गौरी को पैदल चलते दिखाई दिया। वह फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। फिर आगे चलकर वह एक बाइक पर बैठ गई। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहन रखा था। इसके बाद वह दोनों चले गए। पुलिस ने के पास गौरी का बस यही एक फुटेज था। CCTV फुटेज इतनी साफ नहीं थी बाइक का नंबर पता लग पाया, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने पता लगा लिया कि बाइक कौन सी कंपनी की थी। फिर पुलिस ने एक RTO ऑफिस से बाइक की जानकारी निकलवाना शुरू कर दी, लेकिन वह बाइक से संबंधित जानकारी उन्हें नहीं लग पाई। फिर पुलिस ने एक टीम ने तेलीबाग में ही लोगों से बाइक के बारे में पूछना शुरू किया। वह उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। पता लगा कि ये बाइक किसी की है। पता चला है कि गौरी का ही दोस्त है जो तेलीबाग में रहता है। नाम हिमांशु प्रजापति है। पुलिस ने उसकी सारी जन्म कुंडली खंगालना शुरू कर दी। पता लगा कि 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी में BCom की प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह SSC की भी कोचिंग कर रहा है। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब CCTV फुटेज दिखाया गया तो उसने तुरंत पहचान लिया कि पुलिस के मुताबिक गौरी अंतिम बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। पुलिस तुरंत हिमांशु घर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। सिर्फ हिमांशु ही घर पर अकेला रह रहा था, वो भी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया, वह किसी गौरी को उस समय था नहीं, लेकिन सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 1 साल यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए उसकी मुलाकात हुई गौरी से हुई थी, लेकिन गौरी काफ़ी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके कई लड़के दोस्त थे। वह कभी व्हाट्सएप पर बात किया करती थी। हिमांशु ने भी उससे व्हाट्सएप पर बात की थी। वे कभी फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन दोस्ती गहरी होती गई। दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। जनवरी 2015 के दिन किसी काम से हिमांशु का परिवार मुंबई चला गया, लेकिन हिमांशु उसके साथ नहीं गया। 4 फरवरी को उन्हें वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना गौरी को वह अपने घर बुलाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगा कि गौरी भी उसे प्यार करती है, लेकिन गौरी उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानती है। इसीलिए हिमांशु के कहने पर वो उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को बाइक पर बिठाया हुआ अपने घर लाया। दोनों बातें करते रहे। हिमांशु ने उससे कहा कि वह अपने फ़ोन उससे दिखाए, लेकिन गौरी ने फ़ोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने उसका फ़ोन छीन लिया और गौरी से पासवर्ड मांगा। गौरी ने मना किया तो उसने उस पर दबाव बनाया। जैसे तैसे करके उसने गौरी के पासवर्ड ले लिया। फ़ोन खोला तो उसने गौरी की कुछ फ़ोटोज अपने किसी मेल फ्रेंड को भेज दिए। देखते ही देखते हिमांशु बौखला गया। दोनों में कहासुनी हो गई। हिमांशु ने उसका गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर वहीं गिर गई। हिमांशु को लगा कि वह मर गई, इसलिए घबरा कर वह घर से ही कहीं चला गया। फिर उन्होंने अपने दोस्त को घर से बाहर लेकर आया और दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई। वह दोस्त वहाँ से चला गया। उधर हिमांशु की काफ़ी टेंशन बढ़ चुकी थी। एक दुकान में जाकर उसने खूब शराब पी और सोचा कि कैसे गौरी के शव को ठिकाने लगाया जाए। फिर उसने दुकान से एक आरी और बोरी खरीदी। घर लाकर उसे गौरी के शव के टुकड़े किए, बोरी में भरकर उन्हें ठिकाने लगाना
लगा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद घर को साफ किया और सो गया। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। बता दें कि गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि हिमांशु ने गौरी का गला घोंटकर उसे मारा हुआ समझ लिया था। वह मरी हुई नहीं थी, जिंदा थी। वो बस कोमा में चली गई थी। हिमांशु ने उसे मारा हुआ समझकर आरी से काट दिया था। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।